बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। सास संगत जी, हम जब भी कोई सच्ची घटना सुनते हैं तो उस वक्त हमें हमारे सतगुरु की मौजूदगी का सच्चा एहसास होता है। वो कहते हैं ना, जब से ये एहसास हुआ है कि मेरा सतगुरु हर पल साथ है, तो अब दुनिया कहने लगी है कि मुझे अकेलेपन से इश्क हो गया है। साथ संगत जी, यह घटना 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी के समय की है। उस समय बादशाह जहांगीर का राज हुआ करता था और वो बादशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो उसने बाबा जी को न्योता दिया कि आप मेरे साथ आगरा चलो। बाबा जी भी तैयार हो गए। अब किसी को तारना जो था, अब उनके तो खेल ही निराले होते हैं ना। उस समय बाबा जी के साथ पूरी फौज होती थी और बादशाह जहांगीर के साथ भी काफी फौज होती थी। तो बाबा जी और बादशाह जहांगीर अपनी अपनी फौजों के साथ आगरा पहुँचे। अब वहाँ रहने के लिए टेंट गाड़े गए, टेंट जिसे तंबू भी कहते हैं। अब बाबा जी और बादशाह दोनों का टेंट वही साथ साथ गाड़ दिया गया। अब सारी गुरसिख संगत को जैसे ही पता चला कि बाबा जी आगरा आए हैं तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब बादशाह क्या देखता है कि पूरी भीड़ का सैलाब बाबा जी के दर्शनों के लिए आया है। तो वो बादशाह जहांगीर सोचता है कि लोग तो मुझे भी मिलने आते हैं, पर इनकी तो बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग तो मुझसे भी मिलने आते हैं, पर इतनी प्यारी भावना से जो संगत बाबा जी से मिलने आती है, हर किसी की आंखों से प्यार वाले आंसू बह जाते हैं। नजारा अलग ही होता है। तो बादशाह रोज हैरान होता। अब सारे आगरा में हर जगह ये बात फैल गई कि बाबा जी आए हुए हैं और उनके दर्शनों से जो एहसास होता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। वहीं एक गरीब सिख के कानों में ये बात पड़ी कि 6वें गुरु नानक आए हुए हैं। साथ संगत जी, वो आदमी इतना गरीब था कि सारा दिन मेहनत करता, तब जाकर उसको 1 टका मिलता पूरे दिन की मेहनत के बाद। और उस 1 टके से पूरे दिन में एक बार ही भोजन कर पाता था, क्योंकि 1 टके में एक ही थाली आती थी जिसमें दाल चावल मिलता था, वो भी खाता था। सारे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा पाता था। अब जब वो भोजन खा रहा था तो वही लोगों को कहते सुना कि यहाँ 6वें गुरु नानक आए हैं। दर्शन करके सुध बुध भूल जाते हैं और दर्शनों से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। अब रोज जब भी वो भोजन के लिए वहाँ आता, सभी लोगों से यही सब बाबा जी की वडियाई सुनता। तो उसके मन में भी बाबा जी से मिलने की ललक जाग उठी। तो अगले दिन दर्शनों के लिए निकल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, इतनी भीड़ है वहाँ और सारी संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए आई तो है, पर सब इतने महंगे तोहफे लेके आए हैं। और ये सब देखकर इस गुरसिख की हिम्मत नहीं हुई। बेचारा गरीब खाली हाथ शर्म के मारे वहाँ से वापस चला गया और सोचता है कि बाबा जी के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। फिर उसने एक गुरसिख से पूछा कि बाबा जी के पास क्या खाली हाथ चला जाऊं? तो उस गुरसिख ने जवाब दिया, खाली हाथ क्यों जाओगे, चाहे एक चुटकी राख ही ले जाओ, वहाँ बर्तन धोने के काम आएगी, पर खाली हाथ मत जाना। साथ संगत जी, पहले जमाने में औरतें जब चूल्हा चौका करती थी तो जो राख बच जाती थी वो बर्तन मांजने के काम में आती थी। अब उस गुरसिख ने यही समझाया कि वो सतगुरु कोई धन या उपहार का भूखा नहीं है, वो तो प्यार वाली भावना देखता है। प्यार से चाहे 1 टका ही क्यों न रख दो, वो तुम्हें निहाल कर देगा। अब उस गुरसिख ने प्यार की भावना का उदाहरण दिया, पर इस गरीब को यही समझ आया कि कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरसिख ने कहा है कि 1 टका ही रख दो। गुरसिख ने तो सिर्फ 1 टके का उदाहरण लिया था, पर यही बात उसके मन में बैठ गई कि 1 टका तो रखना ही पड़ेगा बाबा जी के दर्शनों के लिए। अब वो हिसाब लगाने लगा कि पूरा दिन मेहनत करके 1 टका ही कमाता हूँ और उस टके से एक बार ही खाना खा पाता हूँ, और अगर खाना ना खाऊं तो शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। अब उसने ये अपना मन बनाया कि कल दुगनी मेहनत करके 2 टके कमाऊंगा, फिर 1 टके से खाना खाऊंगा और दूसरा टका लेके बाबा जी के आगे माथा टेक कर दर्शन कर लूंगा। उसकी भावना तो देखो, इतना भोला था। वो कहते हैं ना, भोला भाव गोविंद मिलावे। साथ संगत जी, 2 प्रकार के लोग मालिक को जल्दी पा लेते हैं। एक जो कोई बहुत भोला हो और दूसरा इतना समझदार कि इशारा भी समझ जाए। बस हम जैसे लोग ही बीच में रह जाते हैं, जो यहाँ पर भी चतुराइयां नहीं छोड़ते। अब आगे की घटना सुनो। अब उस गरीब ने पूरा दिन बहुत मेहनत की। सुबह सुबह अमृत वेले उठ गया और घास काटने चल पड़ा।
जल्दी जल्दी घास काटने लगा। अब घास काटनी शुरू की और काटता ही रहा। जब 2 टके की घास इकट्ठी हो गई तब बाजार में बेचने गया और इंतजार करता रहा कि कोई खरीदार आ जाए। अब उसका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते रात हो गई पर कोई खरीदार ना आया। अब सतगुरु इम्तिहान तो लेता ही है। साथ संगत जी, शिद्दत से किया गया कोई भी काम आखिरी तक इम्तिहान लेता ही है, पर जब सतगुरु इम्तिहान लेता है तो उसको पास करना ही पड़ता है। बाबा जी कहते हैं हमें परमात्मा से यही अरदास करनी चाहिए कि हमारा इम्तिहान न लेना, हम फेल ही फेल हैं, पास होने लायक नहीं है। पर सतगुरु इम्तिहान लेते जरूर हैं और ये अरदास इसलिए करवाते हैं क्योंकि पास तो उन्होंने ही करना होता है। साथ संगत जी, क्या आप जानते हो हमारा इम्तिहान क्या है? सोचो, हमारा इम्तिहान है सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन, और वही हम सबको बड़ा मुश्किल लगता है ना? चाहे कितना बुखार हो, कितनी भी तकलीफ हो, यही इम्तिहान है हमारा। भजन सिमरन कर लो बस। उल्टा परेशानी के टाइम पर तो जरूर सिमरन करना है, छोड़ना ही नहीं। साथ संगत जी, ऐसी अवस्था जिस दिन हमें प्राप्त हो गई उस दिन कोई बीमारी, कोई महामारी पास भी नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो जीत कर ही बाहर निकलोगे। बाबा जी के योद्धा बच्चे जो हैं हम। चलो अब घटना पर आते हैं। अब क्या हुआ, उस आदमी की घास पुरानी होती जा रही थी, रात भी हो गई। तब जाके एक ग्राहक आया और जब उसने देखा कि घास तो सारी पुरानी और सूखी हो चुकी है तो ग्राहक ने कहा कि ऐसी पुरानी घास का तो मैं 1 टका ही दूंगा। अब उस गरीब सिख को 1 टके में वो घास देनी पड़ी। बड़ा उदास मन हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 1 टका आया है। अब उसको भूख भी बहुत लगी थी, पर अपने मन को समझाकर खाने वाली जगह पर पहुंचा। खाने की थाली सामने आई पर इतना उदास हुआ और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही थाली सामने आई तो ये सिख उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा अपने सतगुरु के दर्शन के लिए, और मन ही मन सोचता है कि अपने सतगुरु के दर्शन के लिए एक दिन भूखा नहीं रह सकता। तो सुबह सुबह पहुंच गया 1 टका लेकर। अब वहाँ क्या देखता है, वहाँ तो 2 टेंट लगे हुए थे। अब दोनों ही टेंट इतने सुंदर और राजसी थे। अब इसको समझ नहीं आया कि किस टेंट के अंदर बाबा जी हैं, क्योंकि बाबा जी को बाय फेस उसने कभी नहीं देखा था। पहली बार दर्शनों के लिए आया था, भोला भाला था। बस उसने सुना ही था कि बाबा जी के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिलती है और जन्म मरण भी कट जाता है, सुध बुध भूल जाते हैं सब बाबा जी के दर्शन करके। अब उसने वहाँ खड़े सैनिकों से पूछा कि शहंशाहों का शहंशाह किस तंबू में है? तो सैनिकों ने अपने बादशाह की तरफ इशारा कर दिया, यही सोचकर कि शहंशाह तो यही हमारा बादशाह जहांगीर है। अब ये गरीब सिख अंदर बादशाह जहांगीर के तंबू में चला गया और अंदर जाके 1 टका बादशाह के सामने रखकर झुककर प्रणाम करने लगा। फिर उठकर बादशाह जहांगीर की तरफ देखता है कि कितने सुंदर कपड़े पहने हैं मेरे शहंशाह ने, पर देखकर मन में सोचता है कि इनको देखकर मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। सोचता है सुना तो यही था कि बाबा जी को देखकर सुध बुध खो जाती है, पर ऐसा एहसास क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। साथ संगत जी, जब हम अपने प्यारे बाबा जी से मिलने जाते हैं वो प्यारा एहसास कभी किसी और को देखकर होता है? नहीं होता ना। अब उस गुरसिख के साथ भी यही हो रहा था, पर फिर भी मन में सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जो मुझे ये एहसास नहीं मिला। और सामने जहांगीर बादशाह हैरान हो रहा है कि मैंने आज तक मुझे मिलने वाले लोगों में वो प्यार नहीं देखा जिस स्नेह भरे एहसास से ये इंसान मुझे देख रहा है। सब अपनी गर्ज लेकर मेरे पास आते हैं या उनकी आंखों में सिर्फ एक डर दिखाई देता है, और ये सीधा साधा इतने प्यार से मुझे मिलने आया है और मेरे आगे 1 टका रख रहा है। कितनी प्यारी भावना है इसकी। अब ये बादशाह भी हैरान और वो गरीब भी हैरान है। अब ये सिख बादशाह से कहता है, मेरा जन्म मरण भी काट दो बादशाह। इधर जहांगीर भी हैरान है कि पहले ऐसी बात किसी से भी नहीं सुनी कि जन्म मरण काट दो। बादशाह सोच रहा है, लोग आते हैं तो कोई अपने जमीन का काम करवाने आता है तो कोई कहता है धन दे दो, और ये जन्म मरण की बातें कर रहा है। बादशाह की कुछ समझ में नहीं आ रहा और सोचता है इतना गरीब है, फटे पुराने कपड़े है। तो बादशाह जहांगीर ने जो सोने की तार से बुना हुआ शॉल पहना हुआ था, बहुत ही कीमती था, तो वो उस गरीब इंसान को दे दिया। अब वो गरीब सिख उस शॉल को देखता है, फिर उस बादशाह की तरफ देखता है और कहता है, मेरा जन्म मरण काट दो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, बहुत दुख है यहाँ मेरे मालिक। तो वो बादशाह बोला कि तू क्या समझ के मेरे पास आया है? तो वो सिख बोला, मेरे पातशाह 6वें गुरु नानक नहीं हो क्या आप? तो वो बादशाह बोला, नहीं नहीं, आप गलत तंबू में आ गए हो, साथ वाला तंबू है बाबा जी का, मैं तो यही दे सकता हूँ।
तो उस सिख ने शॉल वहीं छोड़ी और वो 1 टका ऐसे उठाया जैसे टका ही सब कुछ था उसके लिए। उसको ऐसा करते देख बादशाह जहांगीर इतना हैरान हुआ कि कीमती शॉल छोड़ दी और 1 टका उठाकर दौड़ पड़ा बाबा जी के टेंट की तरफ। अब जहांगीर भी उसके पीछे गया कि देखो तो ये जन्म मरण से छुटकारा है क्या। अब टेंट के बाहर खड़ा बादशाह जहांगीर क्या देखता है कि उस सिख ने बाबा जी के चरणों में टका रखा तो बाबा जी अपनी गद्दी से उठे और उसको बड़े प्यार से गले से लगा लिया। वहाँ मेरे सदगुरु, बाबा जी ने उसके फटे पुराने कपड़ों के साथ ही उसको गले से लगा लिया, क्योंकि बाबा जी तो इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा मेरा प्यारा सिख भूखा रहकर मुझसे मिलने आया है। फिर बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और गले से लगाकर बैठे। और जहांगीर बाहर से देख रहा है और सोच रहा है कि मैं तो सिर्फ एक राजा हूँ, शहंशाहों का शहंशाह तो ये 6वें गुरु नानक ही हैं, जिसको गुरु गले लगा ले तो जन्म मरण रहा ही कहाँ। सतगुरु की महिमा अभी तक कोई जानता ही नहीं है, सब सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। सच्चा एहसास उनसे पूछो जिनकी आंखों से सिर्फ बाबा जी की बातें सुनकर ही प्यार के आंसू बह जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो जाती है, कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। उस वक्त बस यही एहसास होता है कि बाबा जी साथ ही बैठे हैं, दुनिया एक तरफ और मेरा सोना सदगुरु एक तरफ। जिस दिन ये एहसास हो गया समझो सारे दुख खत्म। पर विश्वास 100% होना चाहिए। जब अच्छे इंसान बनेंगे उस वक्त सदगुरु को अपने बहुत करीब पाओगे। ये तो सच्चे प्यार और विश्वास का रिश्ता है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।